हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कपिल यादव है और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका सहपाठी CSJMU कैंपस का BC एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का छात्र हूं और दोस्तों मैं आज आपके लिए दूसरी क्लास में कुछ समथिंग 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड मैंने स्टैंडर्ड बुक से तैयार किया है और कुछ मोस्ट क्लासेस एग्रीकल्चर क्लासेस का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए हम क्लासेस को शुरू करते हैं और जो कुछ भी फिर लगभग 50 क्वेश्चंस है वो आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट NIFTEM कहाँ है लोकेटेड? इज लोकेटेड बाय कुंडली, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो कितना परसेंट? 6% प्रसंस्करण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षित रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ आप प्रिजर्वेटिव्स याद कर लीजिए, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड्स। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि पूछ सकता है निम्न में से कौन सा प्रिजर्वेटिव है, बहुत से दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा और आपको तीन कोई गैसें दे देगा और इसे किसमें सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड दे देगा। तो इन्हीं में से आपको एक टिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 6, कार्डियल बनाने के लिए कुछ ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ठोस TSS कुल के लिए कुल ठोस होना चाहिए 30% और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 350 ppm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए दोस्तों, आएगा ही जुलाई 1988 में। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? जेली का कुछ वो है, उसमें से मात्राएं हैं, देख लीजिए दोस्तों। अम्ल, जेली में पूछे अम्ल तो 0.5 से 1%। चीनी की सांद्रता सभी को पता है, प्रिजर्वेटिव से असर करा चीनी कितनी होनी चाहिए? 65%। और दोस्तों नमक कितने परसेंट प्रिजर्वेटिव का काम करता है? 15%। वाटर 33 से 38%। क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हो रहे हैं क्योंकि हमें भी क्वेश्चन बार बार मिले थे, इसलिए कुछ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, आपको भी याद हो रहे होंगे। धन्यवाद, आशा है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं किस लिए? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं किस में प्रयोग करते हैं? तो हल्के रंग वाले पेयजल पदार्थों में। क्वेश्चन नंबर 10, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। सबसे पहला क्वेश्चन स्टरलाइजेशन से याद आता है। स्टरलाइजेशन किस में किया जाता है? सब्जियों में या फलों में? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, ना पता है तो आप सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन और पास्चुराइजेशन। स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया सब्जी में अपनाई जाती है और पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया फलों में अपनाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए। और पूछे स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो 100 से 120, उच्च तापक्रम 15 से 45 मिनट तक गर्म किया जाता है। कैनिंग व बटलिंग प्रचलित विधियां हैं इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन की विधियां हैं वो एक है कैनिंग और दूसरी बटलिंग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, खाद्यों को खराब होने वाले प्रसंस्करण 6% से बढ़ाकर 20% तक किया जाना। जो खाद्य पदार्थ से खराब होने वाले प्रसंस्करण थे उनकी मात्रा 6% थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स पूछेगा एक, आपको लिखना है माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तो आप क्या लिखेंगे उसमें? तो आप माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या है? टाइलोसिन। क्वेश्चन नंबर 13, जब फल एवं सब्जियों को कांच के बोतल में रखा जाता है तो उसे कहते हैं बॉटलिंग कहते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 14, स्कैंडिंग क्या होता है? स्कैंडिंग बताते हैं आपको क्या होता है। खौलते पानी में फल एवं सब्जी को उबालने के पश्चात छिलकों को उतारना स्कैल्डिंग कहते हैं। मतलब सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, देखिए। खौलते पानी में फल एवं सब्जी को उबालने के पश्चात, पहली बात खौलते पानी में सब्जी को उगाना, फल को उबालना क्या कहलाता है? खौलते हुए पानी में ब्लांचिंग इसे कहते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उसके तदोपरांत या पश्चात क्या है? छिलकों को अलग करना स्कैल्डिंग कहलाता है। छिलाई करना स्कैल्डिंग कहलाता है, छिलके अलग करना। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी फल परिरक्षण विधि ताप द्वारा परिरक्षण की संज्ञा से अभिनिहित की जाती है? तो ताप द्वारा संज्ञा से अभिनिहित की जाती है वो है आपकी कैनिंग। इसी बात पे एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछते हैं, फादर ऑफ कैनिंग बताइए सभी लोग। चलो अच्छी बात है, सभी लोग कमेंट करिए, अगर सभी को पता है तो कमेंट्स करिए, क्योंकि सबसे बेसिक फंडामेंटल इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है फादर ऑफ कैनिंग। ये 99.999% आने आएगा ज़रूर। चलो हम बता देते हैं, फादर ऑफ कैनिंग है निकोलस अपर्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी बहुत दिन है क्वेश्चन एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 16, किस पीएच पर सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधक सर्वाधिक होती है? उदासीन पर। जो माइक्रोबियल्स होते हैं किस ताप पर अधिक होते हैं, मतलब उनका आक्रमण अधिक होता है? तो ये उदासीन ताप पर, ये 7, उदासीन सभी को पता है 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थ में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला पेय है, तो ये क्या है आपका? स्क्वैश, सभी को पता है स्क्वैश। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेय पदार्थों में सर्वाधिक उपयोग किन पेय पदार्थों का होता है? सिंथेटिक पेय का होता है, सभी को पता है। स्क्वैश में फलों का अंश कितना रहना चाहिए? तो पीएफओ पता है क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। फूड प्रिजर्वेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना? 1955, या रूल्स पूछे तो 1955, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत स्क्वैश में फलों का अंश कितना होना चाहिए? 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्डियल में कुल विलेय ठोस की कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? स्क्वैश में 25 होनी चाहिए और कार्डियल में 30% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में सिरप में कुल विलेय ठोस कितना? टोटल सॉलिड सेट कुल विलेय ठोस कम से कम 65%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंथेटिक पेय पदार्थों में बेंजोइक एसिड की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो 350 से 600 ppm। कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फल को हार्वेस्ट करने या पोस्ट हार्वेस्ट करने पर, संग्रहण करने पर समय से नहीं पकता है? क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लीजिए दोस्तों। अनानास, तो क्या है आपका? पाइनएप्पल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्वैश में कुल विलेय ठोस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी TSS की मात्रा, टोटल सब्सटेंस सॉलिड कितना होना चाहिए? 40%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर, नेक्टर मुख्यतः किस प्रकार के फसलें तैयार किए जाते हैं? नेक्टर होता है, एक नेक्टर भी होता है उसमें, जो किस प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है? गूदे वाले फल, जैसे आम, अमरूद, पपीता। अमरूद से हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है, सबसे बेटर जेली किस फल की बनती है? विच फ्रूट्स बेटर जेली डेवलप्ड? तो अमरूद की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों में सिरप में शक्कर एवं फल रस की मात्रा रखी जाती है, तो फलों में शक्कर यानी चीनी की मात्रा 65% और फलों में फल का रस होता है वो 25% होती है। 65% प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है चीनी, 1000 बार बता चुका दोस्तों, अब तो याद ही हो गया होगा सबका। चलिए, नहीं याद हो तो अब याद हो जाएगा। सिंथेटिक ड्रिंक में न्यूनतम कुल विलेय ठोस होना चाहिए, ये 65%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आम में नेक्टर फलों का अंश 20 से 25%। जैम में
कुल विलेट ठोस TSS 68%, टोटल सस्पेंशन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेल फॉर्मेशन क्या होता है? तो आइए आपको बताता हूँ जेल फॉर्मेशन। शक्कर द्वारा पेक्टिन का अवक्षेप ही जेल बनना कहलाता है। शक्कर द्वारा जो पेक्टिन का अवक्षेप बनता है उसे जेल फॉर्मेशन कहते हैं, अथवा पेक्टिन या शक्कर का बनाया हुआ जाल ही जेल कहलाता है। एक पेक्टिन होता है और शक्कर का जो जाल होता है उसे जेल फॉर्मेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेल निम्न घटकों द्वारा प्रभावित होता है। जेल किन किन घटकों द्वारा प्रभावित होता है? तो पेक्टिन की मात्रा एवं संरचना, पेक्टिन का घोल, अम्लता, शक्कर की मात्रा एवं टेम्परेचर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे एवं पके फलों में पेक्टिन किस रूप में पाया जाता है? क्रमशः कच्चे फल में प्रोटोपेक्टिन, पके फल में पेक्टिन। दोस्तों कच्चे फल में अगर होगा पेक्टिन वो प्रोटोपेक्टिन होगा, और पके फल में पेक्टिन होगा, नहीं अर्ध पके फल में पेक्टिन होगा, या पके फल अर्ध पके दोनों तरह से कह सकते हैं। और जो पूर्ण तरह से पके फल ड्राई फ्रूट्स होंगे उसमें प्रोटोपेक्टिन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेली के इसमें कम से कम और अति उत्तम रूप से कितनी पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेली में अगर कम से कम की बात की जाए तो 0.5%, और अति उत्तम जेली में जो पूछ रहा है पेक्टिन की मात्रा तो 0.75% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेक्टिन पदार्थ कहाँ स्थित होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिडल लैमेला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेली में कुल विलेट ठोस 65%। अब नेक्स्ट नंबर, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर पहले आपको बताया था, जो था ये FPO रूल्स था वो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दोस्तों क्वेश्चन है, PFO के किस भाग में जेली जैम मार्मालेड के गुणों का नियंत्रण संबंधित है? याद कर लीजिए दोस्तों, भाग 6 और 7 में। नेक्स्ट, जैम जेली मार्मालेड के तैयार पदार्थ में निम्नतम फल का अंश होता है 45%। नेक्स्ट, यदि जेली शक्कर एवं रासायनिक पेक्टिन से बनाई गई है तो लेबल पर क्या लिखना आवश्यक है? सिंथेटिक जेली। नेक्स्ट, जेली जैम मार्मालेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? तो जैम जेली मार्मालेड को किस सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? वो होता है आपका जेल फार्मेशन। अभी बताया था दोस्तों, जेल फार्मेशन जो होता है पेक्टिन और शर्करा का कॉम्बिनेशन होता है, या उसमें से मिलावट उसका होता है जेल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केचप किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। तो चीनी भाषा, चाइनीज भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टमाटर के पूरी तथा पेस्ट निम्नतम कुल विलेट ठोस कितना होना चाहिए? टमाटर के पूरी और पेस्ट में TSS होता है, पूरी में होता है 9% एवं 25%। अगला, सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा 4 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल सब्जी का सॉस केचप सर्वाधिक प्रयोग लाया जाता है? टोमेटो का। जो आपको पूछेगा विच फ्रूट सॉस केचप इज मतलब सर्वाधिक प्रयोग लाया जाता है, अधिक से अधिक प्रयोग लाया जाता है, तो आपका होगा टोमेटो का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब कर दिया इसने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाँ, टमाटर के केचप का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ब्लैक नेक क्या है? ब्लैक नेक होता है केचप में बर्तनों कैप एसिटिक एसिड की क्रिया के फलस्वरूप बोतल की गर्दन पर काली परत का निर्माण होना ब्लैक नेक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा रसायन फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 32, फलों को सुरक्षित रखने के लिए नमी देनी चाहिए, तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी नमी देनी चाहिए? 20 से 24, इससे अधिक नहीं देनी चाहिए, 20 से 24% देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, सेब को काटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। ठीक,
जो आप सेब को काटते हैं कुछ देर बाद रखा रहने देते हैं तो देखते हैं आप भूरा हो जाता है। उसके लिए क्या कारण है भूरा? एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का दोस्तों मैं आपको एंजाइम बता दूंगा, बट इतना याद रखिए एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के 2 स्वीकृति प्राप्त परिरक्षी हैं। आपको बताया था क्वेश्चन जरूर पूछता जाएगा। जो परिरक्षी हैं किन्हीं 2 प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिखना है आपको, या बताना है उनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव्स है। तो आपको सबसे पहले दिया होगा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, और दूसरा दिया होगा सोडियम बेंजोएट। तो आपके क्वेश्चन यही थे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से मार्क लाइए दोस्तों। और यदि आपको अच्छा लगे तो सीखे भाई कोच कपिल यादव हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं भी आपका सहपाठी हूँ। आपको अच्छे से अच्छे क्लास की न्यूज़ देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों पढ़ो, कहीं से फंसेगा यहीं से, इतना आपको पता है। मैं सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, अदर क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूँ। थैंक फ्रेंड्स।